नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। स्थानीय राठीनगर में चलने वाली एक कोचिंग क्लासेस में शनिवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब इस कोचिंग क्लास में शिक्षारत 17 वर्षीय छात्र तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। घायल छात्र का नाम प्रथमेश मदनराव वाकोड़े बताया गया है, जो मूलतः मासोद का निवासी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मासोद निवासी प्रथमेश शहर में पढ़ाई करने के दौरान समीपस्थ शिराला निवासी अपनी मामा के घर रहता है, जबकि राठीनगर स्थित एक कोचिंग क्लास में रोजाना सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कोचिंग क्लास में उपस्थित रहता। इसी तरह शनिवार को भी प्रथमेश राठीनगर स्थित अपनी कोचिंग क्लास में पहुंचा। दोपहर अचानक प्रथमेश अपनी कक्षा से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद अचानक इस इमारत के तीसरी मंजिल से किसी छात्र के नीचे गिरने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। मौके पर परिसर के लोगों सहित संबंधित कोचिंग क्लास के अन्य विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल घायल प्रथमेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पर घायल छात्र प्रथमेश का बयान दर्ज करने गाड़गेनगर पुलिस अस्पताल में पहुंची, लेकिन प्रथमेश की चिंताजनक हालात के चलते उसका बयान दर्ज नहीं हो सका। रामेश्वर वर्मा, राहणार गाडगेनगर। आम्ही नम्रता हॉटेलमध्ये चहा पीत असताना हा मुलगा प्रथमेश वाकोडे आता नाव सांगत आहे। हा वरून कसा पडला आम्हाला काही माहिती नाही, पण माणुसकीच्या या नात्यानं मी त्याला इथं उचलून मध्ये दाखल केलेलं आहे। सदर त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे। शहर के उपनगर बडनेरा जूनी बस्ती स्थित एक धार्मिक स्थल के पास बीते शुक्रवार की तड़के उस समय तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी जब इस धार्मिक स्थल के 55 वर्षीय चौकीदार ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया। पीड़िता के शोर शराबा मचाते ही आसपास के लोगों ने उस बुरी नीयत वाले युवक को सबक सिखाते हुए बडनेरा पुलिस को सौंप दिया। उस वृद्ध विकृत युवक का नाम गणेश डहाके बताया जा रहा है, जो परिसर का ही निवासी होने की बात सामने आई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बडनेरा जूनी बस्ती में एक काफी पुराना धार्मिक स्थल है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ किसी भी प्रकार के असाध्य बीमारी का जड़ से इलाज इस धार्मिक स्थल के मुख्य कर्ता धर्ता द्वारा किया जाता है। पूछताछ में अनेकों ने बताया कि यहाँ अनेकों द्वारा अपने असाध्य बीमारी से निजात पा चुके हैं, जिसके चलते इस धार्मिक स्थल पर दूर दराज से भी त्रस्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसी ही किसी बीमारी से त्रस्त शहर के लालखड़ी स्थित एक नाबालिग के परिजनों ने उसे उसकी मौसी के घर विगत कुछ दिनों पूर्व इसलिए भेजा था क्योंकि उस नाबालिग की मौसी का घर संबंधित धार्मिक स्थल के करीब है, जहां नाबालिग का इलाज चल रहा था। रात में गर्मी के चलते यहां आसपास के अनेक परिवार घर के बाहर ही सोते हैं। ऐसे में पीड़ित नाबालिग भी अपने परिजनों के साथ घर के बाहर सोई थी। इस बीच बीते शुक्रवार की तड़के लगभग 3 बजे के आसपास इस धार्मिक स्थल में कार्यरत चौकीदार गणेश डहाके ने गहरी नींद में सोई पीड़िता नाबालिग के शरीर से छेड़छाड़ प्रारंभ की, जिससे घबराकर उस पीड़िता ने शोर शराबा मचाया और अपनी मौसी से जा चिपकी। इस शोर शराबे से पूरे परिसर के लोग जाग गए और विकृत गणेश डहाके की न बल्कि पिटाई की बल्कि बडनेरा पुलिस को भी सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गणेश डहाके को दफा 354 के तहत गिरफ्तार किया है। इस घटना की पुष्टि बडनेरा के थानेदार गोपाल भारती ने की है। उन्होंने बताया कि संबंधित आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा कोर्ट के आदेश पर उसे जेल रवाना किया गया है। हम सोए थे ना, तो एक आदमी ने ना हमको ऐसा छेड़छाड़ करा, तो हम उठ गए ना, हमारे आंटी को चिपक गए, तो हमने चिल्लाया तो सब लोग उठ गए। फिर लोग उठ गए ना, तो हम पुलिस थाने चले गए। उसको पुलिस ने पकड़ी क्या, जो छेड़छाड़ वाले को? हाँ। बाद में यहाँ लोग जमा हुए थे कुछ? नहीं, फिर नहीं। आपकी मदद किसने की? हमारी? हाँ। वो बाजू वाले अंकल। आपके साथ और कौन आया है? हमारे साथ हमारे आंटी। कितने लोग जुड़े थे फिर भी आपके साथ? 30-40। शहर में सनसनी मचाने वाले नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने हुए नावेद हत्याकांड के आरोपी रहीम खान कादर खान की जमानत याचिका रद्द करने के लिए नागपुरी गेट पुलिस ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि
विगत 18 अगस्त 2017 को जिम की जगह को लेकर मृतक नवेद इकबाल तथा रहीम बिल्डर के बीच हुए विवाद के दौरान रहीम तथा उसके साथियों ने मिलकर नवेद की हत्या किए जाने का आरोप है। इस मामले में फिलहाल रहीम खान कादर खान की ओर से हाईकोर्ट में जमानत हेतु याचिका दाखिल करने के विरोध में नागपुरी गेट पुलिस की ओर से नागपुर हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि आरोपी रहीम खान को जमानत मिलती है तो नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शहर में सनसनी मचाने वाले शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपियों की जमानत पर आगामी 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज इससे पहले माननीय न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और आरोपियों की जमानत पर आगामी 23 अप्रैल तक अपना निर्णय सुरक्षित रखा। बता दें कि शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए एडवोकेट सुनील गजबीये, रहमत पठान तथा गढ़चिरौली निवासी गोंडा ने फिलहाल जेल में है। बचाव पक्ष की ओर से जिला व सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले को लेकर शहर वासियों की निगाहें आगामी 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। कभी बंद कभी शुरू किए जाने वाले राजापेट उड़ान पुल को एक बार फिर 4 दिनों के लिए बंद किया गया है। अब इस उड़ान पुल का निरीक्षण करने नागपुर से एक टीम अंबा नगरी पहुंचकर इस उड़ान पुल का मुआयना करेंगी। इनके परीक्षण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए फिलहाल राजापेट उड़ान पुल बंद किया गया है। बताया जाता है कि इस निरीक्षण के लिए आने वाली टीम में 9 सदस्यों का समावेश है। इस टीम के परीक्षण पश्चात उसके 48 घंटों के बीच यहां स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, जिसके बाद 24 घंटे इस उड़ान पुल को नागरिकों के लिए प्रारंभ किया जाएगा। बता दें कि बडनेरा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने हाल ही में हनुमान जयंती के दिन इसे प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद इसे बंद किया गया है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। दूल्हे की बारात में लाइटिंग पकड़ने वाले एक युवक ने बारात में की 8 वर्ष की 2 लड़कियों को चॉकलेट का प्रलोभन देकर उन्हें अंधेरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। तब एक लड़की ने उसके हाथ पर काट खाया और जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर भाग निकली। इससे एक बड़ा अनर्थ टला। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रमाबाई आंबेडकर नगर परिसर में बुधवार की रात 10 बजे यह घटना घटी। सुनील मानिक बोरखड़े नाम का यह आरोपी बताया जाता है, जो बारात में लाइटिंग पकड़ने का काम करता है। बुधवार की रात रमाबाई आंबेडकर नगर में दूल्हे की बारात निकली। तब लाइटिंग पकड़ने वाले सुनील ने बारात में की एक 8 वर्ष की 2 लड़कियों को चॉकलेट देने का प्रलोभन देकर बुलाया और दोनों को रास्ते के किनारे अंधेरे में ले गया। तब उसने लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें शुरू की। इस समय उसमें से एक लड़की ने उसके हाथ पर जमकर काट खाया और दोनों लड़कियां वहां से भाग निकली। इस मामले की जानकारी एक लड़की ने उसके मां को दी। तब अच्छी खासी खलबली मची। रात 12:30 बजे लड़की की मां ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सुनील के खिलाफ दफा 354, 354A, 354D एवं पोस्को के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान कर्ज मुक्ति योजना पर शनिवार को एक परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय शुभम मंगलम कार्यालय में आयोजित किया गया था। परिसंवाद में बताया गया कि किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कर्ज माफी का जो निर्णय लिया गया है वह ऐतिहासिक निर्णय है। कर्ज माफी का आदेश अमल में लाने की दृष्टि से गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षण की ओर से कर्ज मुक्ति परिसंवाद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सुरेखा लुंगारे, दीपक अलोने, DDR कार्यालय के अधिकारी समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजापेट उड्डान पुल की वजह से 2 वर्ष पहले पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके राजापेट बस स्थानक से राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन अटका पड़ा था, किंतु अब एक हफ्ते बाद से राजापेट बस स्थानक से राज्य परिवहन निगम की बसों की नियमित फेरियां शुरू होने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से रोज 100 से 125 बसें छूटा करेगी। आगामी सप्ताह से राजापेट बस स्थानक से बस शुरू होने के बाद मुख्य बस स्थानक पर बसों एवं यात्रियों का दबाव करीब 40% से कम हो जाएगा। साथ ही साथ राज्य परिवहन निगम के कर्मियों को हो रही असुविधाएं कुछ हद तक दूर होने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए राज्य परिवहन निगम के विभागीय यातायात अधिकारी अरुण सिया ने बताया कि आगामी सप्ताह से अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना एवं कारंजा लाड़ की ओर जाने वाले सभी बसें राजापेट बस स्थानक से ही छूटा करेगी और इन शहरों से अमरावती आने वाली बसों का आखिरी स्टॉप राजापेट बस स्थानक होगा। हालांकि इन शहरों से होकर गुजरने वाली अमरावती, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद जैसी लंबी दूरी वाली शिवशाही बसें पहले की तरह मुख्य बस स्थानक से ही छूटा करेगी और राजापेट बस स्थानक पर इन बसों का कुछ देर के लिए स्टॉपेज रहेगा। इसके साथ ही मध्यवर्ती बस स्थानक से पूर्व विदर्भ के शहरों की ओर तथा राजापेट बस स्थानक से पश्चिम विदर्भ के शहरों की ओर जाने वाली बसें छूटेगी। साथ ही भविष्य में राजापेट बस स्थानक से नागपुर की ओर जाने वाली बसों की फेरियां भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जो राजापेट से निकलकर मुख्य बस स्थानक होते हुए नागपुर की ओर रवाना होगी। इन फेरियों के राजापेट से शुरू हो जाने पर मुख्य बस स्थानक पर भीड़ भाड़ को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। राजापेट बस स्थानक पर शहर यातायात पुलिस शाखा की ओर से मिले सुझाव को देखते हुए कम से कम 2 यातायात नियंत्रकों की वहां की नियुक्ति की जाएगी, ताकि बडनेरा रोड से आने जाने वाली बसों की वजह से यहां यातायात अवरुद्ध ना हो, सभी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। आपको ज्ञात हो कि 2 वर्ष पूर्व 18 अप्रैल 2016 को राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के हाथों राजापेट बस स्थानक का विधिवत एवं औपचारिक उद्घाटन हुआ था। उस समय उम्मीद व्यक्त की गई थी कि राजापेट बस स्थानक से राज्य परिवहन निगम के बसों की नियमित फेरियां शुरू हो जाएगी, किंतु इसी बीच राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया और राजापेट चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसे देखते हुए 27 अप्रैल 2016 को राज्य परिवहन के विभागीय कार्यालय को पत्र देकर शहर यातायात पुलिस शाखा ने राजापेट ब्रिज का कार्य पूर्ण होने तक राजापेट बस स्थानक बंद रखने का संदर्भ निर्देश जारी किया। तब से यह बस स्थानक बंद पड़ा हुआ था और अब राजापेट ROB का बडनेरा का काम पूरा हो जाने की वजह से राज्य परिवहन निगम प्रशासन द्वारा शहर यातायात विभाग से राजापेट बस स्थानक के राज्य परिवहन बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति मांगी गई, जिसके बाद शहर यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों ने राज्य परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर 16 मार्च 2018 राजापेट बस स्थानक परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया और पश्चात 2 अप्रैल को राजापेट बस स्थानक से राज्य परिवहन बसों की फेरियां शुरू करने को लेकर अपनी कोई आपत्ति नहीं रहने का पत्र शहर यातायात विभाग ने राज्य परिवहन निगम प्रशासन को दिया, जिसके बाद राजापेट बस स्थानक से राज्य परिवहन बसों का परिचालन शुरू होने की प्रक्रिया शुरू की गई। इन दिनों अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक पर बसों एवं यात्रियों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यहां से बसों के परिचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बसों की संख्या अत्यधिक रहने की वजह से कई बार डिपो के भीतर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। बसों को प्लेटफॉर्म पर लगाने के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बसों की आवाजाही का शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। ऐसे में पश्चिम विदर्भ की ओर जाने वाली बसों का परिचालन राजापेट बस स्थानक से शुरू किए जाने पर मध्यवर्ती बस स्थानक में काफी जगह उपलब्ध होगी और दोनों स्थानकों से बसों का परिचालन सुचारू रूप से होने के साथ ही यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और दोनों स्थानकों से बसों का परिचालन बेहद संतुलित रूप से होगा। इस बारे में दी गई अधिक विस्तृत जानकारी। स्थानीय राजेंद्र कॉलोनी में विदर्भ हार्ट एंड डायबिटीज अस्पताल का शुभारंभ रविवार की सुबह 10:30 बजे विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख उपस्थित रहेंगे। इस आशय की जानकारी शनिवार को पत्रकार परिषद में दी गई।
नमस्कार, मी डॉक्टर आकाश सुभाषराव वेंडे, कन्सल्टिंग क्लिनिकल कार्डिओलॉजिस्ट या अमरावती शहरामध्ये उद्या दिनांक 22 एप्रिल 2018 रोजी रिदम हार्ट अँड डायबिटीज हॉस्पिटल या नावाने एक हार्ट हॉस्पिटलचं उद्घाटन सोहळा आयोजित केलेला आहे. तरी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपण सर्व या कार्यक्रमाला उपस्थित राहा. रिदम हार्ट अँड डायबिटीज हॉस्पिटलमध्ये हार्टच्या संदर्भात संपूर्ण माहिती आणि संपूर्ण तपासण्या उपलब्ध आहेत. जसे ECG, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, होल्टर, ॲम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर आणि आपल्या हॉस्पिटलला गेट लाईफ हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ICU, ICCU आणि इंडोर ॲडमिशन सुविधासुद्धा उपलब्ध आहे. हे हॉस्पिटल राजेंद्र कॉलनी, नारायण नगर, प्रशांत नगर रोड इथे आहे. जबकि प्रमुख उपस्थिति के रूप में पूर्व विधायक संजय बंड सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे. विदर्भ हार्ट एंड डायबिटीज अस्पताल में ICU टे आकस्मिक सेवा, AC सामान्य वार्ड, पैथोलॉजी लैब, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जांच, ECG, एंजियोग्राफी जैसे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई. पत्रकार परिषद में डॉक्टर उमाकांत तेटू, डॉक्टर नरेंद्र रोगे, विनायक रोडे आदि उपस्थित थे. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.